नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। दोस्तों, पाब्लो एस्कोबर का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबस में हुआ। वह बहुत गरीब परिवार से था। एक बार उसने जूते नहीं पहने थे, जिस वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया गया। जैसे तैसे पाब्लो एस्कोबर ने स्कूल पूरा किया और कॉलेज में गया। एक समय ऐसा आया जब वह फीस नहीं दे पाया, जिस कारण उसको कॉलेज से निकाल दिया गया। 18 साल की उम्र में वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। वह छोटी मोटी चोरियों को अंजाम देने लगा। चोरियों से ज्यादा पैसे ना कमाने की वजह से उसने किडनैपिंग करनी शुरू कर दी। कुछ समय के बाद उसकी जान पहचान स्मगलर से हो गई, जिसके बाद वह स्मगलिंग के कारोबार में आ गया। वह नए नए तरीकों से अमेरिका तक ड्रग्स और कोकीन सप्लाई करने लगा। एक समय ऐसा भी आया कि स्मगलिंग करने के लिए 15 बड़े प्लेन और 10 हेलीकॉप्टर्स खरीद लिए, ताकि वह कोलंबिया से दूसरे देशों तक कोकीन और ड्रग्स भेज सके। 1973 के आते आते अमेरिका में 80% कोकीन सिर्फ पाब्लो एस्कोबर सप्लाई करता था, इसलिए उसको किंग ऑफ ड्रग्स भी कहा जाने लगा। जज, पायलट्स, पॉलिटिशियंस, पुलिस, सभी बड़े बड़े लोगों को पाब्लो ने खरीद लिया था। जो नहीं बिकता था उसको वह मार देता था। वह पायलट को एक रूट के उस समय में $50 लाख देता था। एक दिन में वह 15 टन कोकीन सप्लाई करता था। अगर एक दिन की कमाई की बात करें तो वह कोकीन से 400 करोड़ रुपए एक दिन में कमा लेता था। हर साल पाब्लो एस्कोबर की कमाई के पैसों में से 10% नोट चूहे कुतर देते थे, क्योंकि 2 नंबर का पैसा होता था वह बैंक में रख नहीं सकता था, इसलिए वह पैसे को बड़े गोदामों में जमा करता था। फोर्ब्स मैगजीन ने 1989 की एक रिपोर्ट में पाब्लो एस्कोबर को दुनिया का 7वां सबसे अमीर के रूप में प्रकाशित किया था। उस रिपोर्ट के अनुसार पाब्लो $30 बिलियन यानी कि 1,60,000 करोड़ का मालिक था। उस समय के हिसाब से ऐसा पहली बार हुआ था कि दुनिया के किसी डॉन का नाम फोर्ब्स मैगजीन में आया था। कहा जाता है कि एक बार पाब्लो अपनी बेटी के साथ घूमने गया था। उसकी बेटी को ठंड लग रही थी, तो उसने आग के लिए लकड़ी ना मिलने पर 13 करोड़ रुपए में आग लगा दी थी। पाब्लो एस्कोबर पर 7,000 लोगों की हत्याओं के भी आरोप थे। उस समय कोलंबिया की सरकार भी पाब्लो के सामने टिक नहीं पाती थी। जब अमेरिका को पता चला कि पाब्लो एस्कोबर 80% कोकीन अमेरिका में सप्लाई करता है, तो अमेरिका ने पाब्लो पर शिकंजा कसने की कोशिश की। उस समय पाब्लो एस्कोबर ने कोलंबिया में पॉलिटिकल सिस्टम में पैर रखा। उसने कोलंबिया सरकार को ऑफर दिया जो $10 बिलियन का था। उसने कहा कोलंबिया पर जो राष्ट्रीय कर्ज $10 बिलियन का है वो वह देगा, लेकिन सरकार ने यह बात नहीं मानी, क्योंकि सरकार की इससे बेइज्जती हो जाती। लेकिन पाब्लो उस समय कोलंबिया की लिबरल पार्टी में शामिल हो गया। बाद में पाब्लो ने स्पेन में कोलंबिया को रिप्रेजेंट भी किया। आप समझ सकते हो, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया दूसरे देश में आकर किसी देश को रिप्रेजेंट करे तो उसकी क्या पावर होती होगी। पाब्लो जिस शहर में रहता था वहाँ उसने गरीब लोगों के लिए घर बनवाए, गरीब लोगों के ऊपर पानी की तरह पैसे बहाए। 1991 में अमेरिका के डर से पाब्लो ने कोलंबिया सरकार के साथ डील करते हुए अपनी शर्तों पर सरेंडर करने की बात कही। उस समय पाब्लो पर एक जज को मारने का मामला भी दर्ज हुआ था। उसकी पहली शर्त थी कि कोलंबिया से डिपोर्ट होकर अमेरिका भेजने वाला कानून खत्म हो, और दूसरी शर्त थी कि जिस जेल में मुझे रखना है वह मैं खुद बनाऊंगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों शर्तों को कोलंबिया सरकार ने मान भी लिया था। कहा जाता है कि इस जेल में दुनिया के सभी ऐश और आराम वाली सहूलियतें थी। एक समय ऐसा आया जब कोलंबिया में ही सरकार पर सवाल उठने लगे। सवालों से घिरती सरकार ने फैसला लिया कि अब पाब्लो का कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन पाब्लो पहले ही जेल से निकलकर गायब हो गया था। कोलंबिया सरकार ने 1992 में स्पेशल टीम बनाई, जिसका नाम सर्च ब्लॉक रखा गया, जो कि पाब्लो एस्कोबर को खत्म करने के लिए बनाई गई थी। 1993 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने कोलंबिया सर्च टीम को पाब्लो के छुपे ठिकाने की जानकारी दी। सर्च टीम वहां पहुंची। सर्च टीम और पाब्लो की गैंग के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें पाब्लो को मारने का दावा किया गया, लेकिन पाब्लो के भाई ने एक किताब लिखी थी
जिसमें उसने कहा था कि पाब्लो सर्च टीम की गोली से नहीं बल्कि वह अपनी ही गोली से मरा था। पाब्लो के भाई ने यह भी लिखा था कि पाब्लो ने वादा किया था कि वह कभी पुलिस या किसी और की गोली से नहीं मरेगा। जब भी उसको लगेगा कि वह बच नहीं सकता तो वह खुद अपने आप को गोली मार लेगा। गोली लगने के तरीके से यही लगता है कि पाब्लो ने खुद साइड से कान के ऊपर गोली मारी थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।